नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज पटना के कांग्रेस कार्यालय में पवन खेरा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को घेरे में लेते हुए बहुत सारे वक्तव्य से पत्रकारों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के विकास की बात नहीं करते हैं, वो झूठे वादे करके जनता को प्रलोभन देते हैं। घंटे में इस देश में 2 नौजवान आत्महत्या करें, वहाँ गुस्सा जायज है। एक दिन में जहाँ 30 किसान आत्महत्या करें, वहाँ दुख जायज है। एक घंटे में जहाँ 4 महिलाओं का बलात्कार होता हो, वहाँ चिंता, भय, दुख और गुस्सा तीनों चीजें जायज है। ये हो रहा है देश में पिछले 10 साल। मैं ये नहीं कहता कि जब हमारा शासन था तो किसान आत्महत्या नहीं करते थे, तब भी करते थे, लेकिन तब एक संवेदनशील सरकार थी। राहुल गांधी ने लड़ झगड़ कर किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ कराया, ऋण माफ कराया। और वो ऋण माफी के बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सुनिश्चित किया कि अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती रहेगी, और वो दौड़ती रही। यहां साहब हमारे इस देश के राजा ने, अब तो राजा नहीं है, अब तो अपने आप को भगवान का अवतार माना। राजा तो पहले थे, आए थे तो बोले मैं प्रधान सेवक हूं, 5 साल बाद बोले शहंशाह, पूरे शहंशाह की तरह, राजा की तरह चलने लगे। अब जाने लगे हैं तो साहब विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, सीधा आए ऊपर से। तो आप सोचिए 10 साल में 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों पर लुटाए, अरबपतियों को और अरबपति बनाया। देश की ये स्थिति हो गई जिसको हम आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। उस देश में, उस आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हो गए। ये है आत्मनिर्भर भारत की हकीकत। ऐसे में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, यहाँ तो काफी वक्त बिहार से काफी वक्त यहाँ गुजारा, और उसका निचोड़ जो हमारा न्याय पत्र है, जिसके बारे में यहाँ रोज चर्चा हुई है, मुझे मालूम है, उसका निचोड़ था लोगों से संवाद का निचोड़ था, किसानों से संवाद का निचोड़ था, पत्रकारों से संवाद का निचोड़ था, नौजवानों से था, दलितों से था, शोषितों से था, आदिवासियों से था, पिछड़ों से था, मध्यम वर्ग से था, व्यापारियों से था, महिलाओं से था। उसी का आपको जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो हमारे न्याय पत्र में दिखता है, हमारी गारंटीज में दिखता है। गुस्से की भावना बहुत ज्यादा, नौजवानों के मन में बहुत गुस्सा है, शायद बेरोजगारी को लेकर हो और पेपर लीक को लेकर हो। लगातार उनको लगता है कि उनके हितों पर हमला हुआ है पिछले 10 साल। दूसरी भावना, जो मिडिल एज हमारी उम्र के लोग होते हैं, दुख इस बात का लोगों के मन में है कि जिस व्यक्ति में, जिस पार्टी में, जिस सरकार में निवेश किया, अपने वोट के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, अपनी निष्ठा के माध्यम से, वहां से धोखा। तो गुस्सा और दुख, ये 2 बड़ा खतरनाक भावनाएं होती हैं। और तीसरी भावना, वो लगभग हर वर्ग में है, वो है चिंता, भय। चिंता किस बात की? चिंता इस बात की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली चुनावों की है, शायद अब ये सब समाप्त हो जाएगा अगर ये व्यक्ति, ये पार्टी फिर से आ गई।